ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा। ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब। पावै निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद। अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको। हरि है सत्ता। सूक्ष्मार्थ प्रकाशक ग्रंथ के आधार से मनुष्य गति के दुख अपन देख रहे थे। कल काफी इस पर चर्चा हुई थी अपनी। गर्भ से लेकर फिर बाहर निकलने तक, बाहर निकलने से लेकर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से फिर किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन सब में दुख ही दुख है। और बहुत उदाहरण भी थे, है ना, वो भी देखे अपन। व्यापार आदि के, विषय इच्छा आदि के, है ना। बुढ़ापे में तो और विषयों की भोगने की भावनाएं भी बढ़ती जाती हैं, शक्ति घटती जाती है। देखो, उसमें एक चीज ऐसी ख्याल में आती है कि जैसे एकेंद्रीय आदि जीवों के इच्छा तो बहुत और शक्ति कम, इस वजह से दुख ज्यादा, वैसे ही यहाँ बुढ़ापे में हुआ। इच्छा तो बढ़ती गई और शक्ति घटती गई। बल्कि किसी किसी एंगल से तो ऐसा लगता है कि ये उनसे ज्यादा दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसको शक्ति थी और अब इसी पर्याय में इसको शक्ति कम होती जा रही है। पहले भोगा है उन सबको, तो उसमें सुख मानता है। हाँ, उनमें सुख मानता था और अब भोग नहीं पा रहा शक्ति की हीनता की वजह से। उसके तो कोई मतलब उसके जो समस्या है वो तो शक्ति है ही नहीं शुरू से, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि की। लेकिन इसको पहले मिली थी शक्ति, और पहले उनको विषय भोग आदि को भोग भोग करके इसने खूब आनंद माना है। और अब वो आनंद मिल नहीं रहा है, भोग नहीं पा रहा है, शक्ति भी नहीं है। इसलिए वृद्धावस्था में ये और ज्यादा दुखी हुआ। देखो, मोही होगा तो नियम से दुख बढ़ता ही जाएगा, और मोह घटाएगा तो दुख कम होता जाएगा। इतनी सीधी सी बात है ना। उसमें ज्यादा कोई ऐसा बहुत विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा है। टोडरमल जी ने तो जगह जगह सिद्ध किया, आकुलता सो दुख, मोह सो आकुलता, आकुलता सो दुख। मोह के कारण इच्छा, इच्छा के कारण आकुलता, आकुलता के कारण दुख। तो और कितनी बढ़िया बात थी भाई। हम ज्यादा क्या कहें, ज्यादा कहने से लाभ क्या? जो प्रत्यक्ष दिखते हुए नहीं मानता, वो किसी के कहे हुए क्या मानेगा? सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। साफ नकार देता है कि नहीं नहीं, इससे नहीं। ये तो अलग, मतलब वो खुद के सामने प्रतिकूलताएं और उन दुखों को देखता हुआ भी, भोगता हुआ भी स्वीकार नहीं करता। ये किस कारण से? बोलो, कौन से कर्म का उदय है ऐसा जो ये सामने दिखते हुए दुख को भी स्वीकार नहीं करता, या दुख के कारण को भी कारण रूप से स्वीकार नहीं करता? कौन सा कर्म है इसका? कि मोह की तीव्रता है और कुछ नहीं। इसमें ज्ञानावरणी का कोई रोल नहीं है। क्या? मोह ही तीव्र है उसका। ये मोह की महिमा है, जो सामने दिखते हुए भी, जैसे क्या बोलते हैं वो, जीती मक्खी नहीं निगली जाती। अब ये तो जीती मक्खी निगल रहा है, ये मोह की तो महिमा है। देखते हुए भी स्वीकार नहीं करता। सामने वो सारी की सारी परिस्थिति इसके सामने घटित हो रही है, और बुद्धि भी है इसमें। भाई, असंगी तक तो उन जीवों को, विचारों को बुद्धि ही नहीं है विचार करने की। तो उनका तो खैर वो बहाना लग जाता है कि उनको तो मिला ही नहीं। लेकिन इसके पास बुद्धि भी थी, और सामने साक्षात नजर आता था कि दुख के कारण कौन है, किसकी वजह से दुखी हो रहा। उसके बावजूद ये स्वीकार नहीं करता। सुख के कारण कौन नहीं है, उनसे सुख नहीं मिला आज तक, उसके बावजूद ये यही स्वीकार करता रहता है कि इनसे ही सुख मिलेगा। क्या है? ये है मोह का प्रबल उदय। जब मोह तीव्र होता है, तीव्र उदय होता है मोह का,
तब इसी तरह से विपरीतताएं इसके चला करती। इसलिए टोडरमल जी ने भी ज्यादा नहीं लिखा कि ज्यादा क्या कहें। प्रत्यक्ष दिखने वाले, प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुने। साता वगैरह की बात थी, वो देख ही ली थी कि वो तो कदाचित किसी के और किसी काल में किंचित, कदाचित और किसी काल में तो एक ही है, किसी के कभी और थोड़ा सा साता का उदय पाया जाता है, अधिकांश के तो असाता आदि मिलते हैं। तीर्थंकर आदि जो महापुरुष हैं उनकी बात ही न्यारी, वो तो मोक्ष मार्ग प्रकट होने के बाद की बात है। यहाँ तो संसारी जीव के कैसा दुख है वो दिखाया। इतना सब होने पर भी अब एक विशेष बात है जो मनुष्य गति को बाकी की तीन गतियों से अलग करती है। ये सारे दुख होने पर भी मनुष्य पर्याय में एक ऐसी विशेषता है जो उन तीनों पर्यायों से इसको एक विशेष स्थान दिलाती है। क्या है देखो, एक मनुष्य पर्याय विषय कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो ही सके। एक अकेली यही पर्याय ऐसी है कि मनुष्य पर्याय में अपना भला होने का कोई उपाय करे। कोई अगर स्वयं का भला करना चाहता हो, दुख से छूटना चाहता हो, सुखी होना चाहता हो तो हो सकता है ना? बाकी पर्यायों में नहीं हो सकता कि बाकी पर्यायों से सीधा मोक्ष नहीं हो। दूसरी बात, सम्यक दर्शन आदि के लिए भी विशेष निमित्त मनुष्य को ही, मतलब कैसी विचित्रता है, मिथ्यात्व बढ़ाने के विशेष निमित्त भी मनुष्य पर्याय है और मोक्ष जाने के विशेष निमित्त भी मनुष्य पर्याय है। सम्यक दर्शन की जितनी अनुकूलता मनुष्य को है उतनी अनुकूलता एकाएक अन्य पर्याय में नहीं। एकाएक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होने को तो वहां भी हो ही जाता। आया समझ में? और अनुकूलता प्रतिकूलता क्या करे। हाँ तो जिसको होना होता है उसको अपने पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है, निमित्त भी सहज रूप से मिल ही जाता है। सम्यक दर्शन को निमित्तों के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। सम्यक दर्शन निमित्तों के भरोसे नहीं किया जाता। क्या, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, वास्तव में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करना है, सुखी होना। जिसे सुखी होना है, जिसे वो मार्ग पाना है, वो तो कर ही लेता है कैसी परिस्थितियां। क्या कह रहे हैं, एक मनुष्य पर्याय विषय कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो ही सके। कोई भला चाहता हो, अपना भला करना चाहे, अरे मोक्ष जाना चाहे तो जा सकता है, ये मनुष्य पर्याय की विशेषता। जैसे सम्यक आदि भी है, क्योंकि इसको अनुकूलताएं बहुत है। हाँ, ये चाहे तो कर सकता है, चाहे तो, आराम से इसको मकान मिला, छत मिली, खाना पीना मिला। अब तिरियन जो नारकी को ये नहीं मिला, उनको दूसरों से लड़ने झगड़ने और उसमें, हम्म, इसको तो शास्त्र मिल गए क्या, उधर भाई बुद्धि शास्त्र लगा, मिल गए, पढ़ने की बुद्धि भी मिल गई, समझने पढ़ने की की, भी मिल गई, समझने की भी मिल गई। समझाने वाले मिल गए। हाँ। मतलब कमी क्या है, देखो जिनेंद्र देव के दर्शन को भी सम्यक दर्शन में निमित्त कहा जाता है। हम्म। जिनेंद्र देव का दर्शन कौन करने जाता है, मनुष्य जाता है। हम्म। कोई जानवर बेचारा अगर चाहे भी ना, पिछले भव का स्मरण आ जाए और वो मंदिर में दर्शन करने आना चाहे, घुसने नहीं दिया जाए। और उसको ये नहीं मिला है जो नहीं सभी मिले, चीजें, सभी चीजें। कहाँ है वो, गाय के सामने समय सार रख दो तो थोड़ा पढ़ पाए। हैं? आया समझ में? खा जाए खा भले जाएगी वो, उनको खाने पीने की और बचने की और यही उससे फुर्सत नहीं बेचारों। ये फुर्सत। दिन भर जीवन यापन कैसे हो, इसी चिंता में पूरा दिन गुजारते हैं जाते। बरसात कैसे। मौसम की प्रतिकूलता से बचना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं, दूसरे जो खतरे हैं उनसे बचना चाहते हैं। यही है जानवरों के। देख लिए वो दुख आ ही चुके पहले। तो मनुष्य पर्याय में एक ये विशेष बात, एक मनुष्य पर्याय विषय कोई अपना लाभ होने का, भला होने का भला होने का, देखो भला का उल्टा लाभ, वो भी ठीक रहा। समझ में? भला होने का, अपना भला होने का कोई उपाय करे तो हो ही सके। ये एक विशेष बात। हाँ, सम्यक दर्शन से भला वही लाभ है। देखो उदाहरण,
जैसे काना साठा का जड़ व वाण तो चूसने योग्य ही नहीं। साठा समझते हो? हमारे यहाँ राजस्थान में साठा बोला जाता है गन्ने, इक्षु, ईख, गन्ना, है ना। तो गन्ने को साठा कहते हैं। अब उस साठे की जड़ नीचे की, वह वाण, वो तो चूसने योग्य है ही नहीं, वाण वो ऊपर ही ऊपर ही, ठीक है ना। ठीक है। और बीच के पेली का अ, बीच की कहानी। पेली कानी सो भी चूसी जाए ना। बीच की पेलियां अगर कानी हो, पेलियां मतलब वही जो कानी रहती है पेलियां, तो वो भी चूसने लायक नहीं, ठीक है ना। अब कोई स्वाद का लोभी वाको बिगाड़ो तो बिगाड़ो। अरे इसमें तो न नीचे रस है, न ऊपर रस है, और ये भी चूसने लायक नहीं है, कहानी है, तो फेंक दे। फेंक दिया उसने। किसने? स्वाद के लोभी ने, कि स्वाद तो है ही नहीं इनमें, क्या करूं मैं, तो बिगाड़ दिया उसने, इधर उधर फेंक दिया। अरे जो वाको बो ही दे। अब लेकिन अगर कोई समझदार हो और वो ये देखे कि इसमें भले अभी रस नहीं है, क्या, लेकिन अगर मैं इसको बो दूं तो वाके बहुत साठे होई, फिर उसमें बहुत साठे यानी कि बहुत गन्ने पैदा होंगे, तिनका स्वाद बहुत मीठा आ गए। भाई उसको बोया तो जा सकता है ना, उसे चूसा नहीं जा सके, उसका रस नहीं लिया जा सके, लेकिन उसको बो करके गन्ने की फसल तो उगाई जा सकती है। गन्ना तो वो उन पोरों से ही पैदा होता है, वो जो बीच के वो रहते हैं उनसे ही, हाँ? गिठान से ही। उनमें रस नहीं है, मतलब उनको ना तो आप चूस सकते हो ना कुछ है, लेकिन वो उसको बो दो तो गन्ने उगाते हैं उससे। पहली दो पेड़ के बीच में जो एक गाड़ जम के रहती है, वही वो यहाँ पे उसको कहा ना। और की भी बात है, हाँ क्योंकि काने गन्ने की बात चल रही है। हाँ, यहीं से तो वो बनाया। हाँ। काना पौंडा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे, यहीं से लिए वो बात, क्योंकि इनके बात गई तो है वो। अच्छे गन्ने की बात नहीं करी। अच्छे गन्ने की नहीं बात करी। भाई अच्छा गन्ना तो जैसे देवगति, बहुत रस है। ये मनुष्य पर्याय में रस नहीं है बहुत, क्या, प्रतिकूलताएं बहुत है। कल देखा तो था अपन ने, अनुकूलताएं सबको नहीं है, सबको साता का विशेष उदय नहीं है। ये मान लिया कि यहाँ पे प्रतिकूलताएं भी बहुत है, शारीरिक कष्ट भी है ना, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, पारिवारिक भी है, और पता नहीं जाने क्या क्या, वो सब चीजें हैं। तो अब कोई स्वाद का लोभी वाको बिगाड़ो तो बिगाड़ो। कौन बिगाड़ता है? स्वाद का लोभी कौन? विषय भोगों का लोभी कोई इस मनुष्य पर्याय रूपी गन्ने को बिगाड़े, उन विषय भोगों में लग करके बिगाड़े, या इन्हीं की खोज में बिगाड़े तो बिगाड़ो। हम्म? और जो वाको बोई दे तो वाके बहुत साठे हुई, तिनका स्वाद बहुत मीठा आवे। उनका स्वाद भी बहुत मीठा था। तैसे मनुष्य पर्याय का, अब देखना, टोडरमल जी के उदाहरण बिल्कुल सटीक होते हैं। यहाँ पे क्या कहा था, एक तो वो नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा, है ना, जड़ और वो वाण। तो जड़ जैसा तो समझ लो बालकपना, और वाण समझ लो वृद्धपना। इनमें तो कुछ रस है ही नहीं, ठीक है ना। ये बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं, इनमें तो कोई सुख है नहीं। और बीच का अवस्था सो रोग क्लेश आदि करी युक्त, तहाँ सुख हो ही सके ना है। ये लो, बीच की पहली भी कहानी निकल गई। यानी बीच की जो अवस्था थी, बीच का जो ये युवा अवस्था का काल था, उसमें भी तरह तरह के रोग आ गए, बीमारी आ गई, आर्थिक प्रतिकूलताएं आ गई, है ना, नौकरी धंधे की टेंशन आ गई, शादी ब्याह की, परिवार की, और समाज की। इन सब के कारण वहां भी सुख हो नहीं सकता। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा बनो। ये तीनों ही दशाएं तो ऐसे निकल हैं। हाँ, लड़कपन। लड़कपन खेल में खोया, है? जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, है? वही किस्सा वही किस्सा पुराना है समझ में। मतलब एक आदमी स्वामी सुनाते थे। हाँ, वो मियाँ जी वो फकीर निकलता ना, वो गाता था। अब उसको वो ले लिया होगा इन्हों किसी पकड़ ने, हाँ लिया। ले लिया। तो देखो क्या कहा,
ऐसे ही मनुष्य पर्याय का बालक वृत्त बना तो सुख योग्य नहीं। और बीच क्या अवस्था सो रोग क्लेश आदि करी युक्त, तहाँ सुख हो ही सके नहीं, वहां पे सुख हो नहीं सकता। देखो ये जो पुरानी पुस्तक है इसमें बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। अवस्था कहेगा तो लगा लो, बीच की अवस्था तो रोग क्लेश आदि से युक्त है, तो में थोड़ा जोर आ जाएगा। इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं लगा, इसमें तो दिया है इन्होंने कि बीच की अवस्था सो रोग क्लेशादि कर युक्त, बीच की अवस्था तो रोग क्लेशादि कर से सहित है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी या को बिगाड़े तो बिगाड़ो, और अधिकांश बिगाड़ते ही हैं। क्या वो क्या सोचते हैं, अरे जवानी में अगर ये सारे विषय भोग अभी नहीं भोगे तो फिर क्या जीवन जिया है, क्या जिंदगी जी फिर, यहाँ घूमने फिरने नहीं गए, वहां के दृश्य नहीं देखे, और ये नहीं खाया और वो नहीं पिया है, तो क्या जीवन जिया तो। और अभी तो है दिन, क्या क्या बोलते हैं, अभी तो है दिन, अभी तो मौज मनाने के दिन है। ये सब काम तो बुढ़ापे में ही कर लेंगे ना अपन, ये धर्म की बात तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो भोगो। कैसे मूर्ख है, फिर बूढ़ा भी नहीं छोड़ता। बूढ़ा ही नहीं छोड़ा, जो जिसने जवानी में नहीं छोड़ा उसके तो मोह यूं ही बढ़ेगा बुढ़ापे में। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अब कोई विषय सुख का लोभी, जैसे वो स्वाद का लोभी उस सांठे को बिगाड़ देता, गन्ने को बिगाड़ देता, ऐसे ही ये विषय सुख का लोभी इसको बिगाड़े तो बिगाड़ो, क्या करें, है ना। अधिकांश लोगों की यही स्थिति है, पूरी जवानी ऐसे ही बिगाड़ देते हैं युवा अवस्था में, जो कि धर्म का संयम का साधन है ना। देखो लोग समझते हैं उल्टा कि साहब संयम तो वृद्धावस्था की चीज है, धर्म तो वृद्धावस्था का काम, अभी से क्या करो। तो क्या कहते हो, अरे बच्चों को अभी से क्या नियम दिलाना, अभी से क्या आलू प्याज और जमीकंद छुड़ाना, या अभी से क्या रात्रि भोजन छुड़ाना, बड़ा तो हो जाने दो अभी, बड़ा तो उसका, उसके माँ बाप ने नहीं छोड़ा, और कितना बड़ा होगा जब छोड़ेगा तो। और कौन सी उम्र है बता दो, कौन सी उम्र है जब धर्म साधन किया जाए। अपन ने तो एक सामान्य सा उदाहरण लिया है सिर्फ खाने पीने का, यहाँ तो और चीजें भी हैं। ये युवावस्था में, अच्छा देखो युवावस्था में इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है, ये चाहे तो कर सकता है, इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं। कोई सिर्फ शारीरिक सामर्थ्य की वजह से ही नहीं कहता। देखो बुढ़ापे में मन ज्यादा चंचल होता, युवावस्था में परिपक्व हो चुका है, समझदार है, ये चाहे तो मन को संभाल सकता है, शारीरिक सामर्थ्य भी है, इस वजह से इसको संयम साधन के लिए कहा जाता, तत्व विचार तत्व चिंतन के लिए युवावस्था में कहा जाता। क्योंकि बाद में मोह भी बढ़ेगा, शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, न तो संयम के लिए शरीर साथ देगा और न मन साथ देगा, क्योंकि मन तो बिल्कुल चंचल हो चुका। समझ में ही बात। इसमें ही है मोक्ष में प्रकाशित किरणें। हम्म उसमें तो फिर कहानी समझने की, तुम अपने बच्चों को सुखी कब इसमें नहीं है वो, उसमें है अध्यात्म संदेश, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, उसमें है अध्यात्म संदेश। नाभिक का है उसमें तो। हाँ नाविक का है ना, और उसमें ही वो भी है नहीं, अच्छा हाँ वो इसमें मोक्ष प्रकाशन में, किरणें में है, किरण में। प्रवचन में नहीं, किरणों में है वो। भाई अगर तुमने इसमें धर्म में अगर सुख माना है ना, तो उन्होंने तो पकड़ लिया, उसको घेर लिया अच्छे से, है? क्योंकि कोई जो ये कहता है ना तो कि बड़ा साहब हो बच्चा जाएगा। है अभी तो, अभी तो खाने खेलने के दिन है, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद लग जाएगा धर्म मार्ग। और बड़ा हो जाएगा जो फिर तो बड़े विवाह। होने के बाद भी, बड़ा कितना, कि 10 साल का 12 साल का, कि नहीं नहीं अभी तो पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले वे, उसके बाद कि उसके बाद तो लगा दो, क्योंकि नहीं नहीं उसके बाद तो थोड़ा वो नौकरी धंधे वगैरह में लगना पड़ता है, फिर उसके बाद की नहीं, उसके बाद तो शादी ब्याह है फिर उसके बाद सेट हो जाए। तो फिर उसको पकड़ के उन्होंने कहा कि तुम मतलब 30-35 का जब वो हो जाए है, उसके बाद इसको धर्म मार्ग में, कि हाँ हाँ ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुम जो ये धर्म साधन करते हो, ये भला है या बुरा है? हम्म? इसमें सुख है या नहीं? कह रहे नहीं साहब सुख का मार्ग तो यही, मोक्ष मार्ग तो यही, बातें तो ऐसी बनाता है क्या, कि सुख का मार्ग तो यही।
कि अच्छा ये सुख का मार्ग है। तो तुम ये बताओ, अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हो या दुखी देखना चाहते हो? ये क्या बात करते हो साहब? कौन माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना चाहे? अच्छा सुखी देखना चाहते हो, तो सुखी आज देखना चाहते हो या 30 साल बाद देखना चाहते हो? हैं? यार 30 साल कौन इंतजार करेगा? अभी देखना चाहते हैं सुखी तो। आज क्यों अभी? तो जब एक तरफ तुम कहते हो इस धर्म से सुख है, यही सुख का मार्ग है, दूसरी तरफ बच्चे को सुखी भी देखना चाहते हो, और तीसरी तरफ तुम ये कहते हो कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब लगेगा धर्म मार्ग है। ये कैसी ऊंधी मानसिकता है? हुँ? या तो तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इसमें सुख लगा ही नहीं है। अगर इसमें सुख लगा होता, धर्म मार्ग में सुख लगा होता, तो जिसे भी सुखी देखना चाहते हो उसे ये मार्ग बताते या नहीं बताते? या फिर तुम सुखी देखना ही नहीं चाहते उसे। भाई दो ही बात है, या तो इसमें तुम्हें सुख नहीं लगा या अपने बच्चों को सुखी नहीं देखना चाहते। दोनों में से एक बात है। समझ में आई बात? तो इसलिए अगर इस पर पक्का विश्वास है, तो जो अपने प्रिय हैं, जिन्हें वास्तव में सुखी हम देखना चाहते हैं, उन्हें तो बचपन से मार्ग दिया जाता अगर में तुम्हें मिठास लगा है तो उसका मुंह जो चरका है वो कब मीठा करना है। चाहिए। कि एक ही। बच्चे को मिर्ची तो आज लग रही है, 30 साल बाद मुंह में शक्कर डालूं मैं उसके? हैं? मुंह मीठा करने के लिए? ये शक्कर अगर मीठी है, तुम्हें पक्का विश्वास है शक्कर से मिठास मिलती है, और शक्कर से मिर्ची नहीं लगती, मिर्ची मिट जाती है। बाद में मिले नहीं भी मिले। हाँ, बाद में ये भी है समस्या। 30 साल रहे नहीं गए वो जिंदा। 37 साल। वो तो कल्पना ही नहीं करे इसकी। हम्म। है? लेकिन हकीकत है ना, तो किसने देखा? 30 साल छोड़ो, 3 महीने नहीं निकाल पाए। हैं? तो कोई विषय सुख का लोभी या को बिगाड़े तो बिगाड़ो, और जो या को धर्म साधन विषय लगावे, किसको? यही शरीर को, इस मनुष्य पर्याय, शरीर नहीं है असल में, इस मनुष्य दशा को अगर धर्म साधन में लगा दे, मतलब मनुष्य पर्याय क्या? ये समय, ये जो भव मिला है इसका समय, इस समय को अगर धर्म साधन में लगा देवे तो बहुत ऊंचे पद को पावे। बहुत ऊंचे पद। तहाँ सुख बहुत निराकुल पाई। वहां पे सुख भी बहुत निराकुल है। कौन सा ऊंचा पद है? स्वर्ग। स्वर्ग की नहीं है बात, मोक्ष। बहुत ऊंचा पद। ये मोक्ष नहीं भी जा पाए तो ये मोक्ष मार्ग में लगने के कारण ये मुनिपना आदि धारण करके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तक कर लेता। वो भी ऊंचा पद ही है। मोक्ष की बात। यहाँ मोक्ष की ये बात तो जीवन वहां बहुत निराकुल। बहुत निराकुल पाई। तहाँ सुख बहुत निराकुल पाई। निराकुल में बहुत भी लिखा तो ही हाँ, इसमें केवल हिंदी क्या कहते वहां बहुत निराकुल सुख पाए। हैं? वहां पे सुख कितना? बहुत बहुत कितना कि अनंत। वैसे दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि वहां भी निराकुलता है। 3 कषाय चौकड़ी की निराकुलता तो यहाँ भी। मुख्यता तो मोक्ष की है। लेकिन अब जैसे मान लो कि साहब अभी तो कुछ नहीं होगा, अरे अभी नहीं होगा तो भी इतना ऊंचा पद मिल जाएगा इसको जो निराकुल सुख की प्राप्ति कर देता ये अभी की बात है कि इसमें लगेगा है। आपको हाँ, कहाँ सुख बहुत निराकुल पाई है। काल गया उसके आगे तो बूंद में मामूली सा। रखनी है एक दो गाँव। हम्म, कहते हैं यहाँ अपना हित साधना। इसलिए यहाँ पे भैया ये मौका मिला है, अपना हित कर लो, अपने हित का साधन करना। सुख होने के भ्रम करी वृथा न खोना। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख मान करके, हैं, सुख होने के भ्रम से व्यर्थ मत गंवा देना। इसमें हम सुखी हो जाएंगे, इसमें हमको अच्छा क्या, जो भी इसके दिमाग में आता हो। अरे ये मकान ऐसा बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हम्म। शादी ऐसी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, गहने लगते ऐसे मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, कपड़े ऐसे आलीशान, कार ऐसी होनी चाहिए या ये ठीक है। तब सुखी हो जाएंगे। बोलो हर चीज में तो यही सोचता है, लेकिन हुआ क्या आज? खान पीना नौकर नौकरानी घर के मिल जाए तो हाँ, कि और तो सब ठीक है, बस ये काम करने वाले नौकर नौकरानी वगैरह अच्छे मिल जाए ना, आज के जमाने में तो यही बड़ा सुख है। अच्छा, और वो 8-10 सुख बता दे ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, वो सब मिल जाए तो सुखी हो जाओ। है भैया, सुख होने के भ्रम करी व्यर्थ वृथा न खोना। व्यर्थ मत गवा देना इसे, सुखी होने के भ्रम से। सुखी होने वाला नहीं है इसमें।
है ही नहीं, सुख तो कैसे हो। भाई ये तो सीधा सा है। सुख एक गुण है ना। हम्म? सुख क्या है पहले तो ये सोचें अपन। सुख क्या है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। गुण है तो गुण तो हम में पड़ा है। हमें वो सुख नहीं चाहिए, वो तो है पड़ा हुआ। हमें तो पर्याय में सुख चाहिए। क्या? पर्याय में चाहिए ना सुख। भाई सुख गुण तो है ही सही, त्रिकाल मौजूद है। उसे थोड़ा सिद्ध करना। उसकी पर्याय जो दुख रूप हो रही है, उसे पलट करके वास्तविक सुख की प्राप्ति हमको करनी। तो वो पर्याय जिसमें सुख गुण है उसी की तो होगी। अब ये बताओ, मुझे अगर सुखी होना है, मेरी पर्याय सुख रूप होगी तो मेरे सुख गुण की होगी, है ना। मेरे उस सुख गुण में से ही सुख रूप पर्याय निकलेगी। और मैं सोचूं कि ये जो भी अपन ने देखा ना, घर में, गाड़ी में, बंगले में, कपड़े लत्ते में, आभूषण में, शादी ब्याह में और चीजों में, इनमें इनमें सुख मिल जाएगा। तो इनमें सुख गुण है क्या जो इसमें से सुख की पर्याय निकलेगी? ये सारे तो सुख नष्ट करने वाली चीजें हैं, है ना। क्या कहा? बंधुजन, परिवारजन, शत्रु के। हाँ सही है, वो तो संसार में फंसाने वाले हैं ना। शासन का फल। आत्मानुशासन, है ना। वो 81वां श्लोक भी है इस तरह के। सही है। आत्मानुशासन। ये गन्ने का उदाहरण है शायद वहां पर, है ना। 81वां श्लोक जो है, उसमें गन्ने का उदाहरण है। देखो क्या कहा। सुख होने के भ्रम करी वृथा न खोना। व्यर्थ में गंवाना उचित नहीं है। ठीक है, कहते हैं अपन ठगों की टोली भी कहते हैं, लुटेरे भी कहते हैं, शत्रु भी कहते हैं, है ना। वास्तव में कौन है शत्रु? कौन से परिवारजन शत्रु है? लौकिक में एक कहावत है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। कि जिन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, वो वो माता शत्रु है और पिता बैरी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक लिखा। बस उसमें न पाठिता के स्थान पर धर्मो न पाठिता, इतना कर दे कि वो माँ बाप उसके शत्रु हैं, बैरी हैं, जिन्होंने बच्चे को बचपन से धर्म नहीं पढ़ा। वहां लौकिक विद्या की बात है, अपन तो इस विद्या की बात करते हम्म। हैं। क्या? जिसने बच्चों को शास्त्र नहीं पढ़ा है, और इतने बड़े बड़े शास्त्र बच्चे कैसे, अरे तुम सरल करके समझा दो उसमें। उसमें क्या है? बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो तो हमको पता है। बच्चे क्या, बच्चों के बाप ही नहीं पढ़ पाएंगे और बच्चा क्या पढ़ेगा वहां। वो तो तुम उसको पढ़ा दो ना अच्छे से, तुम समझा दो। बाल बोध के भाग हैं, छोटे छोटे ही तो हैं। ये सब शास्त्रों का सार लेकर के बनाए। फिर ब्लेच भाषा पढ़ाते हैं उसको। हाँ। वो सारे। वो 2 ढाई साल का होता नहीं है, उसको तो भेजो भेजो स्कूल भेजो। और कौन से में कान में। वहां भी ऐसा, जो भाषा तुम्हारे घर पे नहीं भूली जाती, वो भाषा सीख जाती। सही है, रुचि जगाना माँ बाप का काम है। अरे साहब क्या करें, कोई जीव ही अगर ऐसा हो तो। अब देखो वो हो, वो तो अलग बात है, तुमने तुम्हारी कोशिश कितनी की। पहली बात तो ये। भाई ये बात तो वो कहेगा कौन, कि जिसने पूरी कोशिश कर ली हो, तब वो कहेगी साहब इसकी होनहारी खोटी थी। लेकिन ये इतना मक्कार है कि खुद कोशिश नहीं करता, और फिर बहाने क्या बनाता, उसकी तो होनहारी खोटी, वो तो है ही बिगड़ा हुआ, वो तो है ही ऐसा। कि तूने कोशिश कितनी की। और वहाँ जो लिखा ना वो ठगों की टोली और हाँ सामान्य वो कथन। वो पद्धति तो टोडरमल जी ने बताई है। हाँ, तो वहां पर उसकी तीव्र कचाई थी, तीव्र चिपकाव था। उनसे छुड़ाने के लिए ये सामान्य द्वेष कराया। हाँ, तो उन्होंने सामान्य रूप से द्वेष कराया कर जाता, रहा है। 8वें अधिकार में है वो। तो वो पद्धतिमान है। हाँ, शरीर को वो चरणा नियोग की वो पद्धति है, बताना, उसमें कोई उसको बड़ी बात नहीं। कृतज्ञ कहना, यूं हाँ, करना, ये सब जबकि न तो कोई वो शत्रु है, ना कोई ये ठगों की टोली है, ना कोई। अरे उनने क्या करा, वो उनके भावों के मालिक है, हमारे तुम शरीर तुम्हारे के भाव। लिए कुछ हाँ, ना हो, लेकिन पद्धति वो है। टोडरमल जी ने बता दी कि ये पद्धति है। चरणा नियोग में आता है। कोई बड़ी बात नहीं। अभी समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है, उसमें भी आता है ना कि शरीर तो बिल्कुल कृतघ्न है, वो आठवां ये अधिकार। जगत में रुलाने वाला है, और ऐसा है और वैसा है। वो समझ लो कि भैया ये तो इससे इसका ममत्व छुड़ाने के लिए, राग तुड़ाने के लिए। वो है ना, इसमें हाँ, ममत्व है, इसलिए वो तुड़ाने के लिए।
द्वेष कराएगा। तो कुल मिला के ये अंतिम उपदेश जोरदार है यार। यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। और अपना हित किससे सधेगा? ये अपना हित तो वस्तु स्वरूप को समझ करके ही सधेगा। हमारा भला तो उसी में। सत्य को सत्य मानेगा जब भी है, उसमें क्या आदमी को आगे नहीं जल को जल। हाँ सही है। वो तो बच्चों को है ना, बचपन से ही सिखाओ तो हो जाते हैं वो तो। बच्चे कहने लग जाएंगे क्या, कि हमको तो, हम रात में नहीं खाते, हम जमीकंद नहीं खाते, पानी छान के पीते हैं। तो बच्चे बोलने लगेंगे जब आप उनके साथ वैसे ही व्यवहार रखोगे, उनको वैसे ही सिखाओगे तो क्यों नहीं करेंगे, उसमें क्या है। चलिए, ये मनुष्य पर्याय की बात हो गई। आगे देवगति के दुख। इसको पढ़ते हैं अपन ये ढूंढारी से। हम्म। देखिए ऊपर ऊपर वाली लाइन देखिए, जो ये सरका दिया। बहुरी देव पर्याय विषय ज्ञानादिक की शक्ति किछु ओरनिते विशेष है। मिथ्यात्व करी अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। बहुरी तिनके कषाय किछु मंद है। तहाँ भवनवासी विंतर ज्योतिष निके कषाय बहुत मंद नहीं। योग तिन चंचल बहुत और किछु शक्ति भी है। सो कषायनि के कार्य विषय प्रवृत्त है। कुतूहल विषयादि कार्य विषय लगे रहे हैं। सो तिस आकुलता करी दुखी ही है। दुखी ही है। बहुरी वे, मन। एक सेकंड, बहुरी वैमानिक निके उपरी उपरी विशेष मंद कषाय है, और शक्ति विशेष है। ताते आकुलता घटने ते दुख भी घटता है। यहाँ देवनी के क्रोध मान कषाय है, परंतु कारण थोड़ा है। ताते तिनके कारज की गौणता है। काहू का बुरा करना, वा काहू को हीन करना इत्यादि कार्य निकृष्ट देवन के तो कौतूहल आदि अ, करी होई है, और उत्कृष्ट देवनी के थोड़ा हो, मुख्यता नहीं। बहुरी माया लोभ कषायनि के कारण पाइये है। ताते तिनके कार्य की मुख्यता है। ताते छल करना, विषय सामग्री की चाह करनी इत्यादि कार्य विशेष हो, सो भी ऊंचे ऊंचे देवनी के घाट ही है। बहुरी हास्य रति कषाय के कारण घने बाह्य है। ताते इनका कार्य की मुख्यता है। बहुरी अरति शोक भय जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं। ताते इनके कार्य की गौणता है। बहुरी स्त्री वे पुरुष का उदय और रमे का वित्त है। सो हम सेवन करे है। ये भी कषाय ऊपरी ऊपरी मंद है। अहमिंद्रनि के वेदनी की मंदता करी, काम सेवन का अभाव है। ऐसे देवनी के कषाय भाव है। सो कषाय ही ते दुख है, और इनके कषाय जेता थोड़ा है, इतना दुख भी थोड़ा है। ताते औरन की अपेक्षा इनको सुखी कहिए है। परमार्थ ते कषाय भाव जीवे है, ता करी दुखी ही है। बहुरी वेद विषय साता का उदय बहुत है। तहाँ भवन त्रिके तो थोड़ा है। वे मानिक के ऊपरी ऊपरी विशेष।
इष्ट शरीर की अवस्था, स्त्री मंदिर आदि सामग्री का संयोग पाइये है। बहुरी कदाचित किंचित असाता का भी उदय कोई कारण करी हो है। तहा निकृष्ट देवनी के किछु प्रकट भी है, और उत्कृष्ट देवनी के विशेष प्रकट नहीं। बहुरी आयु बड़ा है, जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 31 सागर है। याते अधिक आयु का धारी मोक्ष मार्ग पाए बिना होता नहीं। सो इतना काल विषय सुख ते मग्न रहे हैं। बहुरी नाम कर्म की देव गति आदि सर्व पुण्य प्रकृति ही का उदय है, ताते सुख का कारण है। और गोत्र विषय उच्च गोत्र ही का उदय है, ताते महंत पद को प्राप्त है। ऐसे इनके पुण्य उदय की विशेषता करी, इष्ट सामग्री मिले है, और कषाय ने करी इच्छा पाई है, ताते तिनके भोगव ने विषय आसक्त होए रहे हैं। परंतु इच्छा अधिक ही रहे है, ताते सुखी होते नहीं। ऊंचे देवनी के उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कषाय बहुत मंद है, तथापि तिनके भी इच्छा का अभाव होता नहीं, ताते परमार्थ ते दुखी ही है। ऐसे सर्वत्र संसार विषय दुख ही दुख पाइए है। ऐसे पर्याय अपेक्षा दुख दुख वर्णन किया। अब आगे अगला प्रकरण आएगा। देखो क्या कहते हैं। अब देवगति, बहुरी देव पर्याय विषय, लाइन से देखना आप, है ना। 8वें कर्मों की बात की है क्रम से, जैसे शुरू में बताई थी नारकी में और तिर्यंच में, वैसे ही यहाँ अ, देव पर्याय विषय, ज्ञानादि की शक्ति किछु ओरनिते विशेष। ये तो बात है, एक तो संगी पंचेंद्रिय बना, ऊपर से अवधि ज्ञान फ्री में मिल रहा है ना। और नारकियों के अवधि ज्ञान और देवों के अवधि ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है, ये भी समझ लेना। नारकियों का अवधि ज्ञान पहली बात तो उल्टा सीधा भी पता है, गलत भी होगा, वो सब होगा, और उनके दुख का ही कारण, इनके लिए वो दुख का कारण नहीं होता, इनके विषय भोग आदि का कारण बनता है। औरों से विशेष, मनुष्य को भी नहीं होता ऐसा ज्ञान, इनको होता है। ज्ञानावरणी का विशेष होता है क्षयोक्षम, है ना। अगला ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात होगी, इसके बाद मोहनी। मोहनी में दर्शन मोहनी मिथ्यात्व करी, अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे, ये विपरीतता बनी रहती। और यहाँ बहुत खतरा है। क्यों? कि देखो, मनुष्य में तो कोशिश कर लेगा प्रतिकूलताओं से थोड़ा सा दुखी होकर के, लेकिन देव पर्याय में जो अनुकूलताएं मिली हैं, और ये उसमें ऐसा गाफिल रहता है, ऐसा गाफिल रहता है कि इसको रंच मात्र भी विचार नहीं आता उस मिथ्यात्व को भगाने। और अगर किस्मत से कोई देव पूर्व भव के गृहित मिथ्यात्व के ही संस्कार के बल से इस भव में भी गृहित मिथ्यात्व का ही पोषण करने में लगा रहे, होते हैं ना ऐसे व्यंतर वगैरह भी, क्या वो कुदेवी देवताओं की मतलब खुद ही बन जाते हैं वो कुदेव आदि। या जिसको पिछले भव में मानते थे उसके यहाँ पे चमत्कार वगैरह दिखा करके और वहां की पूज्यता बढ़ाने में लगे रहते। तो मिथ्यात्व का तीव्र है, क्या लिखा, मिथ्यात्व करी अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। जैसे अन्य जीव है वैसे ही है। इनमें विशेषता यह है, एकाएक नया सम्यक तो प्रकट करने वाले देवों की संख्या कमी है। क्या? नया सम्यक तो प्रकट करने वाले देवों की संख्या कम है। बल्कि यहाँ तो ऐसा खतरा रहता है कि पीछे से जो सम्यक तो लेकर के आया था वो भी गंवा बैठे, सम्यक दर्शन छूट जाए, यहाँ तक की नौबत आ जाती। देखो यहाँ पे जो मुनिराज क्या कहें, मतलब यहाँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में बिल्कुल निरंतर आनंद में झूलते थे। अब वहां जाकर के उनको भयंकर खतरा लगता। क्यों खतरा? देव पर्याय में क्या खतरा? कह रहे यहाँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद था, और वहां वहां तो सिर्फ एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव बचेगा, वहां तीन कषाय चौकड़ी का उदय रहेगा।
वो दुख। और ये नहीं है भी सिर्फ दुख, कहीं ऐसा ना हो कि वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में रम करके, वो गाफिल होकर के और सम्यक दर्शन का वो रिचार्ज कराने भूल जाए। आया समझ? वो इसीलिए तो निकल जाता है समय, मिथ्यात्व में आ जाता महादुख है। सब। महादुख संकट निकट इसीलिए तो। है। ऐसे ही नहीं लिख दिया उन्होंने, महादुख संकट निकट है। समझ में आ रही है बात? हालांकि वहां प्रकरण और भी है, लेकिन ये भी बात उसके अंदर गर्भित है। तो ये इसमें एक भारी है बात। मिथ्यात्व करी अतत्व श्रद्धा नहीं हो ही रहे। वो तो कोई ऐसा योग बैठ जाए कि कोई साधर्मिक देव इसको वहां संबोधित करते रहें और साथ में ले जाते रहें, और ये भी समोसरण आदि में जाकर के कुछ उपलब्धि कर लेवे, अतत्व श्रद्धान छोड़ देवे, सम्यक श्रद्धान हो जाए, तो एक वो अलग बात है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां जाकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन वहां मुश्किल, क्योंकि वहां इतना इतना गाफिल हो जाता है। अरे यही नहीं होता है क्या? हम्म? मान लो अभी कोई आप नियमित स्वाध्याय करते, ठीक है, नियमित स्वाध्याय करते, कुछ काम आ जाए और कोई मेहमान ही आ जाए या कोई उत्सव हो, तो सबसे पहले किसका नंबर कटेगा? हाँ? सबसे पहले कौन से काम में से टाइम निकाला जाए? अरे अभी रहने दो, यही तो छूट जाता है। घूमने फिरने के शौकीन लोग वहाँ शिविर में जाते हैं ना, अब वहाँ थोड़ा सा अरे अभी देखो बाहर आए तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे भी तो सही, तो घूमने फिरने के चक्कर में जो मुख्य बातें हैं, वो स्वाध्याय है, तत्व चर्चा, उसको छोड़ देते। होता है ऐसा। लोग बाग शिविरों में जाते हैं और वो सोचते हैं बड़े शहर में लगते ही हैं शिविर, तो थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, आसपास भी हो आएंगे, वो छोड़ देते हैं। भाई गए किसके लिए थे? घूमने फिरने गए थे, क्या करने गए थे? तो यही चक्कर यहाँ पड़ता है। मिथ्यात्व करी अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे। अगला चारित्र मुनि, बहुरी तिनके कषाय किछु मंद है। पहले तो सामान्य बात कि कषाय कैसी रहती है, मुख्य रूप से देवों के कषायों की मंदता भी पाई जाती है। उनमें से तहा भवनवासी विंतर ज्योतिष्कनि के कषाय बहुत मंद नहीं, इनके अत्यंत मंद नहीं होते, इनकी तीव्रता भी पाई जाती है। क्या? अरे दूसरे जीव को सताना, छेड़ना, परेशान करना, डराना, ये सब क्या है? ये जो भूत प्रेत की बातें करके और लोग घबराते हैं, वो क्या है? वो इनके कौतूहली तो है। वो इनकी कषायों की अधिकता है। ये चलो बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, क्या करें, आओ मजे लेते हैं इनके थोड़ा सा। तो वो व्यंतर पहुंच जाते हैं वहां, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा रूप दिखा के और डरा देते हैं, और ये घबरा जाता है। इसकी घिग्गी बन जाती है, और पता नहीं जाने क्या दिख गया। हम्म? आया समझ में? यूं भले कोई कह देवे ना, अरे तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ है कोई, तो वो इतने में घबरा जाएगा कि अरे कहाँ पे, आजू बाजू में कहाँ पे, बल्कि बैठा हुआ हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, उसको कोई बाधा है क्या? अरे वो तो अपने आजू बाजू अगल बगल कहीं भी बैठ सकता है, वही शरीर में से पार हो जाता। आर पार हो जाए। वो चाहे तो वो ऐसे एक पीठ पर थपकी मार के, और फिर अपन सोचे कि किसने करा। समझ में आई बात? तो ये तो व्यंतरों के कौतूहल है, ये कषाय है। आए समझ में? ये उनकी कषाय। जैसे नारकियों को लड़ाने पहुंच जाते हैं असुर कुमार जाति के लिए, ये क्या है? कषायों की तीव्रता ही तो है, उनके बहुत मंदता नहीं। जो स्वर्ग के देव हैं, उनके अपेक्षाकृत इन जो भवनत्रिक आदि हैं, इनसे अपेक्षाकृत उनके थोड़ी मंद होती है। दूसरी बात, जो भवनत्रिक है उनके उपयोग तिनका चंचल बहुत, और किछु शक्ति भी है। लो गजब हो गया है। एक तो बंदर वैसे ही चंचल, ऊपर से पीली भांग, तो वैसी की वैसी स्थिति यहाँ बन जाती है। क्या कि एक तो इनका उपयोग बहुत चंचल, और उस चंचल उपयोग को साधने जैसी शक्ति भी मिल गई। समझ में आई बात? कि चीजों को कुछ परिवर्तित कर देने की है। तो टिफिन में वो पराठे थे, ये तो पराठे लेकर के गया, और डब्बा खोल के देखा तो पराठे तो है नहीं, मेंढक उछल के निकले वहां से। है? ये क्या हुआ? तो ये उसको कौतूहल सूझा, व्यंतर को असली किस्सा बता रहा हूँ। तो वहां पे उसको कौतूहल सूझा, और शक्ति भी ऐसी,
तो बदले में मतलब उसने ऐसा बना दिया, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे वो कुछ भी कर दे उसमें क्या है? मतलब पुद्गल की वैसी होनहार हो और इसकी शक्ति भी है वैसी, कषाय भी वैसी है, धक्का दे सकता है कि नहीं वो आप? खाते थोड़ी है वो। क्या किसने की खाता? खाने की बात नहीं, खा लेता है, नहीं पीते। खाना पीना सब बेकार, वो आएगा इसमें, इसमें आगे आएगी बात। खाते वाते नहीं, कबलाहार नहीं होता, किसी भी देव को कबलाहार नहीं होता। आया समझ में? किसी भी देव को नहीं होता, चाहे भवनवासी हो चाहे व्यंतर हो। तो ये जो बातें है ना कि देवता को भोग चढ़ाए, सब फालतू। नहीं खाते, देव खाते ही नहीं। हाँ वो इधर का उधर जरूर कर सकते हैं, समझ में ही बात, ऐसा है। देखो क्या कहा, अ, कहा भवनवासी विंतर ज्योतिषकनि के कषाय की बहुत मंदता नहीं। अर उपयोग तिनका चंचल, अ, उपयोग तिनका चंचल बहुत, और किछु शक्ति भी है। सो कषायनि के कार्य ने विषय प्रवर्त है। क्या? एक तो कषाय भी तीव्र, दूसरा उपयोग भी चंचल, तीसरा उस लायक शक्ति भी है। तो अब तो फिर क्या नहीं करेगा? समझ में आ रही बात? तो इसलिए गड़बड़ करते हो, कषायों के कार्यों में प्रवर्तित है। कुतूहल विषय आदि कार्य ने विषय लगे रहे हैं। यहाँ क्या है? लग रहे हैं, लग रहे हैं नहीं, लगे रहते हैं। लग रहे हैं के स्थान पे लगे रहते हैं, इसमें तो करवा दिया। लगे रहते हैं, पुरानी पुस्तकों में लग रहे हैं जो लिखा है उसके स्थान पे लगे रहते हैं। हाँ कर सकते हैं। मुनिराज के अगर ऐसा पाप का उदय हो तो मुनिराज को भी परेशान कर सकते हैं, देवव्रत उपसर्ग होते ही है ना। अरे वो कौन था, कुलभूषण देशभूषण को परेशान करते ही तो था व्यंतक, जो राम जी ने और लक्ष्मण ने जाकर के उनका उपसर्ग दूर किया। हम्म? तो वहां पे कुतूहल के कार्यों में लगे रहते हैं। ये कुतूहल ही तो दिखाते हैं जिससे क्या रुचि साथ जाती है। हाँ रुचि साथ जाती है, सही है। जा सके। जाती है पीछे अगले भाव में भी। अरे इस भाव में किसी के प्रति तीव्र लगाव हो ना, ये सीधा सा है। जब हमें किसी के प्रति तीव्र राग या तीव्र द्वेष हो तो वो नो नो भाव तक साथ चलता है वो राग या द्वेष। इसमें क्या बड़ी बात क्या है कि है? ये श्रद्धा, खोटी श्रद्धा की बात कर रहे हो ना, कि भाई कुदेवी देवताओं की रुचि जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं। संस्कार। संस्कार, पूर्व संस्कार का बल रहता है ऐसा। कोई यहाँ पे किसी का बड़ा भक्त हो, तो है वहाँ ना, तो वहां पे संस्कार, वो देव बन करके भी वो उसकी भक्ति दिखाएगा। संस्कार के बल से वो जो चमत्कार दिखते हैं ना, तो बताएं थोड़ा। वो ऐसा होता है, वो कर लेते हैं बहुत सी जगह। छठे अधिकार में है मेरे ख्याल से। हाँ। देखो, कुतूहल विषयादि कार्य ने विषय लगे रहते हैं, है ना। कुतूहल में भी और विषय भोग के कार्यों में भी लगे रहते हैं। अपने संस्कार रूपी वचन कहते हैं मुसलमान का, है ना। हाँ ये ये तो 172 पेज पे, है ना, 172 पेज पे दे रखा है मोक्ष प्रकाशक ने। जीवों में पूर्व भाव का संस्कार तो रहता ही है। हाँ ये यंत्रों में भी पूर्व भव के स्मरण आदि होने से विशेष विशेष संस्कार होते हैं। उनके पूर्व भव में ऐसी वासना थी कि वो गया यहाँ पे पिंड दान करो, यहाँ ये करो, वहां वो करो, तो वैसा ही उपदेश अभी भी करते रहते। यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर होते हैं तो वे ऐसा नहीं कहते, अब फिर तो दूसरा अपने कहें। संस्कार रूपी। और क्या, ये कुछ नहीं, बस यहाँ पे चादर चढ़ा देना, यहाँ पे ये कर देना, यहाँ हाँ, वो कर जो भी देना। आया समझ में? तो कह सकते बहुत हैं। बढ़िया क्लियर किया ये है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है पूरे दुनिया में भूत प्रेत का अगर विज्ञान किसी ने अच्छी तरह से समझाया हो तो वो टोडरमल जी। टोडरमल जी ने जो छठे अधिकार में इनकी पूरी पोल खोली है, पूरे विश्व में इस संबंध में सच्चाई है, मतलब और क्या है? सच्चाई बताइए ना, अपना भय निकाल दिया। वो पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिली, भय दूर हो जाएगा सर। क्या? इनकी असलियत जान करके कह रहे कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं। सिस्टम क्या है इनका, हाँ असलियत क्या है, सब वही कहा ना मैंने, विज्ञान, इसकी अलग से पढ़ाई होती है विदेशों में। एक वो जाने कौन सा प्रोफेसर था वो, जाने क्या, एक तो डेमोनोलॉजी कहलाती, वो खैर उनके उनके साहित्य के हिसाब से बताते हैं वो सारे, लेकिन उसमें दम नहीं है। टोडरमल जी जो दिखाते हैं वो सारा का सारा घटित होता दिखता और सीधे है। सच्चे बिल्कुल शब्दों में। ऐसा है।
देखो, कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं, है ना, कुतूहल विषयादि कार्य ने विषय लगे रहे हैं, लगे लगे ही रहते हैं। सो तिस आकुलता करी दुखी ही है। ये खास चीज है, देखो ये चीज टोडरमल जी ने पकड़ी। कोई सोचे कि ये तो अपने कुतूहल वगैरह की पूर्ति कर रहे हैं तो फिर मजे में है ना, सुखी तो है। हाँ, लिख सकते हैं इसको जोड़ सकते हैं 172 से। कौतूहल विषयादि कार्य वाली जो बात है ना। यंत्रों की जो बात हाँ, निरंतर वाली बात। है। 68 में तो ऊपर भी है ना, 68 पे, ये सॉरी 172 में तो ऊपर भी है। तो ये पूरा विज्ञान यहाँ दिखाते हैं। ये खास चीज क्या, ये जो कौतूहल विषयादि कार्यों में लगे रहते हैं, सो तिस आकुलता करी दुखी ही है। ये क्यों लगे रहते हैं बताओ। असहंता तम दुखम रमंती विषयेषु रम्येषु। ये प्रवचन सार जी में खुलासा है। उस दुख को, वो जो कौतूहल की इच्छा हुई है, विषय भोग की जो इच्छा हुई है, उस इच्छा से ये अभिद्रुत है। आया समझ, समझ में ही बात। अमरा, क्या था वो, अ, नरसु, अमरा सुरा मरिंदा, हाँ? शुरू के शब्द ध्यान में आते। मणवा सुरा मरिंदा, है ना, मणवा सुरा मणवा सुरा मरिंदा अहिदुदा इंद्रिय ही सहजे असहंता तम दुखम रमंती विषयेषु रम्येषु। हाँ, वो हाँ उसी में ही वो जंपा पात्र है। वो उस दुख से इतने पीड़ित हैं, वो जो इच्छा का दुख है वो सहन नहीं होता। मणवा सुरा मरिंदा, है ना, मनोज, असुर, अमरिंद, ये सब उस इंद्रियों के द्वारा अभिद्रुत है, दौड़ाए जाते हैं इधर से उधर, और उस दुख को सहन नहीं कर पाते, इसलिए इन कार्यों में लगते। उससे कहो कि तू ये कौतूहल करना बंद कर दे, अरे नहीं करूं तो फिर क्या करूंगा मैं, फिर तो जैसे किसी शरारती बच्चे को चुपचाप बैठा दिया जाए कि तू कुछ भी नहीं करे, चुपचाप यहीं बैठा रहे। अब उसका दुख पूछो उससे, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे, मेरा तो यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो, यही होगा ना कि क्यों नहीं लग रहा तेरा मन? कि मुझे मेरे मन की शरारत नहीं करने दे। तो वो जो इच्छा है, वो इच्छा का दुख है ना, वो आकुलता है ना उसको, बस वो की हुई बात है। तिस आकुलता करी दुखी ही है, ही लगाया, दुखी ही है। हाँ, बहुरी वैमानिक के ऊपरी ऊपरी विशेष मंद कषाय। ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर बढ़ते जाओगे तो जैसे जैसे पहले स्वर्ग दूसरे स्वर्ग से कम कषाय रहेगी, तीसरे चौथे में, तीसरे चौथे से पांचवे छठे वालों को कम रहेगी, तो ऊपर ऊपर के देवों के कषाय कम है ना। वैमानिक वैमानिक के ऊपर ऊपरी विशेष विशेष मंद कषाय, मंद में भी मंद होती जाती है, मंद होती जाती है। और शक्ति विशेष है, देखो अभी जो अपन ने वृद्धावस्था की बात की, मनुष्य में इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं, माने कषाय बढ़ती जा रही है, और शक्ति है हीन, तो दुखी होता है। अब यहाँ देवों में क्या हुआ कि वो इच्छाएं तो, वो कषाय तो घटती जा रही है और शक्ति बढ़ती जा रही है। ताते आकुलता घटने ते दुख भी घटता है। आकुलता घटने से दुख भी घटता है। ये लाइन जोरदार है। इससे क्या सिद्ध होता है कि आकुलता इज इक्वल टू दुख, आकुलता घटी इज इक्वल टू दुख घटा, आकुलता इज इक्वल टू दुख। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी जाने कितनी पंक्तियां टोडरमल जी ने दी हैं। कसाय से ही दुख है। ये तो आगे आएगा ना। जितना हाँ, भी उतना दुख। मैं तो क्या कहा,
अच्छा, ये पैराग्राफ नहीं बदला गया, बदल गया ना यार। यहाँ पे बदला। हाँ, हो गया, है ना। आकुलता घटने से दुख भी घटता, क्योंकि इच्छा तो अब यहाँ पे इसके घटती जा रही है। तो इच्छा की वजह से जो पहले अभिद्रुत होता था, इधर से उधर आकुल व्याकुल होकर दौड़ लगाता था, अब इसको वैसी इच्छा रही नहीं, तो अब दौड़ लगानी भी नहीं है। दूसरी बात, दौड़ लगानी भी होती तो अब इसके पास शक्ति है। ऊपर ऊपर शक्ति तो बढ़ती जाती, देखो पहले दूसरे स्वर्ग वाले ज्यादा ताकतवर या तीसरे चौथे वाले ज्यादा ताकतवर? कौन ज्यादा ताकतवर? ऊपर वाले ज्यादा ताकतवर है। हाँ? अच्छा देखो, 16 इंद्र बनाते हैं ना ये पंच कल्याणक में। पहली बात तो 16 इंद्र होते नहीं, 4 तो फर्जी रहते हैं उनमें से। क्या, इंद्र तो 12 ही होते हैं, है ना। 12 कल्पवासी इंद्र होते हैं। तो इनमें सबसे कमजोर और सबसे छोटा इंद्र होता है सौधर्म इंद्र, लेकिन वहां उसको सबसे प्रमुख किया जाता है। क्या, मजे की बात यह है, 16 स्वर्गों में सबसे प्रमुख सौधर्म इंद्र नहीं होता। सौधर्म इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली ऊपर ऊपर के इंद्र हैं। जो 16वें स्वर्ग का इंद्र है, वो इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर होता, इनमें। अब उससे भी ऊपर ऊपर जाओगे तो ग्रेवेक वाले उससे ज्यादा ताकतवर रहेंगे। क्या बताते हैं महिमा, सौधर्म इंद्र व्यवस्थापक होता है, क्योंकि पंच कल्याणक है। बस इसलिए बाहर के काम, बाहर का धाम धूम और वो सब चीज वो ज्यादा निपटाता। ज्ञान की शक्ति तो इनमें ज्यादा। इनमें ज्यादा ऊपर वालों के शक्ति विशेष है। ज्ञान की शक्ति, शरीर की शक्ति, हर चीज की शक्ति, और कषाय शक्तिहीन है। क्या, नीचे वाले स्वर्ग से ऊपर वाले स्वर्ग के कषाय शक्तिहीन, और ज्ञानादि की शक्ति अधिक, शरीर की शक्ति भी अधिक। जैसे ज्ञान की इसलिए आकुलता घटती है, इसलिए उनकी आकुलता, विशेष होगी ना ऊपर आएगी। ज्ञानादि की शक्ति विशेष होने से आकुलता नहीं घटती, कषाय शक्तिहीन होने से आकुलता घटती। वो इधर ज्ञानादि की इधर वो ज्ञानादि बढ़ते हैं। ये अब याद करो, टोडरमल जी ने जो पहले ही अधिकार में लिखा था, क्या लिखा था? क्या लिखा था? जीव सुखी किससे और दुखी किससे, जीव उच्च दशा को किससे प्राप्त होता है और नीच दशा को किससे प्राप्त होता है? कि ज्ञान आदि बढ़े और कषाय घटे तो उच्चता को पाता है, और ज्ञान तो घटे और कषाय बढ़े तो निम्न हो जाता है। ऐसे ही यहां लगाना, वो की वही बात है बिल्कुल। क्या, नीचे के स्वर्ग वालों से ऊपर ऊपर के जो स्वर्ग हैं, उनकी कषाय शक्ति तो घटती जाती और ज्ञान शक्ति बढ़ती जाती, माने ज्ञान बढ़ रहा है, कषाय घट रही है, तो अपने आप उच्चता को प्राप्त होता है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे वो आकुलता घटने से दुख भी घटता है। ये बात करेंगे वहां तक की, कहां तक की? ये बात तो खैर ऊपर तक लगेगी, सर्वार सिद्धि तक लगेगी ये वाली बात। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओ, जैसे पहले से लेकर 16वें स्वर्ग, पहले तो इधर लगाना, पहले तो भवनत्रिक से स्वर्ग के देव, फिर स्वर्ग के देवों में पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक, ये क्रमशः बढ़ते हुए जाएंगे। मतलब आकुलता घटती जाएगी, सुख बढ़ता जाएगा। फिर उनसे भी ज्यादा 9 ग्रह, उनसे भी ज्यादा है 9, कौन से 9 अनुदिश विमान, उनसे भी ज्यादा 5 अनुत्तर, ऐसा। समझ में ही बात? यूं समझो कि जैसे स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र है, स्वधर्म इंद्र है, वो जम्बू द्वीप पलटने की शक्ति रखता है, शारीरिक शक्ति की बात बता रहा हूँ। और जो वहां का सर्वार सिद्धि का देव है ना, वो तीर्थंकर जितनी शक्ति रखता है, पूरे 3 लोग को यूं डमरू की तरह पकड़कर उल्टा कर, इतनी शक्ति सर्वार सिद्धि के देव में होती है। अब बोलो, इंद्र बड़ा है, सर्वार सिद्धि का देव बड़ा है, और इनके बीच में क्रम बढ़ता हुआ ही आएगा ना, है? ऐसा समझ लो, लॉजिक से भी सिद्ध होता है। तो इसलिए आकुलता घटने से दुख भी घटता है। ये तो यहाँ तक की बात हुई, अभी सामान्य बात हुई कषाय की। अब एक एक कषाय पर घटित करके देखें, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय पर कि देवों की कैसी पाई जाती है, उसकी चर्चा फिर कल करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तैसी के गीत
गाओ, निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत अनंत अपार है अपार है, तेरे इसके जिन वाणी माँ जिनवाणी माता की जय हो, जय हो।